नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए फिर से 2018 के ग्रुप डी में पूछे गए सवाल के सभी साइंस का क्वेश्चन लेके आए हूं। तो उसी सीरीज में आज आगे बढ़ाते हुए आपके लिए लाया गया, ठीक है। तो आज देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं 1 नंबर, पारा का अयस्क है। तो बस बिल्कुल हल्का सा क्वेश्चन है, ठीक है। पारा का अयस्क पूछा है, डायरेक्ट आपको याद करना है। पारा का अयस्क इसमें से क्या होता है, देखिए आर्सेनिक, सिनेवार, स्टीनवाइनाइट, बॉक्साइट। तो देखिए पारा का जो अयस्क होता है वह होता है सिनेवार, ऑप्शन नंबर बी। बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ठीक है। बॉक्साइट किसका होता है, एल्युमिनियम का अयस्क। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है, ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन है, ऊर्जा का व्यावसायिक मतलब कि ऊर्जा को बेचते हैं तो किस हिसाब से पैसा आपसे लिया जाता है। तो जैसे आपके घर में बिजली आती है, बिजली एक प्रकार की ऊर्जा है, तो बस बिजली से याद कीजिए, ठीक है। तो आपका बिजली का जो 1 यूनिट होता है वह यूनिट कितना का होता है, वह होता है 1 किलोवाट का, ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा का होता है, सॉरी, ठीक है। तो क्या हुआ, ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई जो आपका है वह है किलोवाट घंटा, ठीक है। तो जूल ऊर्जा का इकाई है लेकिन व्यावसायिक इकाई नहीं है। किलोवाट यह भी है लेकिन व्यावसायिक नहीं है। वाट घंटा यह भी है लेकिन व्यावसायिक नहीं है। तो व्यावसायिक इकाई क्या है आपका, यह है किलोवाट घंटा, ठीक है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, एक वस्तु स्थिर है, बल अभी भी इस पर कार्य करता है, ठीक है। जब वस्तु गति करता है तो इस पर गतिज ऊर्जा ये सब चलता है, ठीक है। तो अगर वस्तु स्थिर है फिर भी उसमें एक बल कार्य करता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या है, संवेग। संवेग तो होता है जब आपका संवेग P बराबर जो होता है m × v, उसमें गति होगा तभी उसको संवेग बोलेंगे, ठीक है। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को। तो देखिए इसमें भी वेग गति का ही क्या है, सही डायरेक्शन में, मतलब कि निश्चित दिशा में जो गति करते हैं उसको ही वेग कहते हैं, ठीक है। और वेग तो वेग आप समझिए, देखिए इसमें भी गति, इसमें भी गति, इसमें भी गति। बच गया एक भार। आप ऑप्शन से भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर हो गया भार। और समझ लीजिए अगर कोई वस्तु, ठीक है, स्थिर है फिर भी उसमें भार तो होता ही है। अब भार वास्तव में क्या है, एक प्रकार का बल है, ठीक है। भार वास्तव में क्या है, बल है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ, तो 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाले उपसर्ग क्या है। तो आप कार्बन एंड देयर कंपाउंड यानी कार्बन और उसके यौगिक में पढ़े होंगे। जब उसका नामकरण करते हैं तो 1 कार्बन होता है उसका नाम होता है इथ, 2 कार्बन होता है उसका मिथ, 3 कार्बन होता है प्रोप, 4 कार्बन होता है ब्यूट, 5 होता है पेंट, और 6 होता है हेप्ट, और 7 होता है क्या, 6 हेक्स होता है, 7 इसका हेप्ट होता है, 8 ऑक्ट होता है, 9 नॉन होता है, और 10 डीकेन होता है, डी होता है, डिक होता है, ठीक है, डेका। तो ऐसे ही इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ऐसा पढ़ते होंगे। तो उसी प्रकार उसने पूछा है कि 4 कार्बन होगा तो क्या उसका नाम होगा। देखिए 4 कार्बन वाला का नाम उसका होता है ब्यूट, प्रोप होता है 3 का, हेप्ट होता है 7 का, इथ होता है 2 का, ठीक है। इसलिए इसने पूछा 4 के लिए, 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट, ठीक है। ब्यूटेन C4H10 जो होता है वह ब्यूटेन होता है, इसलिए उसका नाम ब्यूटेन, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है वह देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दूध वाले ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। तो यह पूछता है कि दूध वाला जो होता है दूध में बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन क्या है आपका, दूध का स्वाद बेहतर बनाने के लिए। तो ये बिल्कुल नहीं, दूध में अगर बेकिंग सोडा मिलाएंगे तो इसका स्वाद बेहतर नहीं होता है, ठीक है। दूध में क्रीम बढ़ाने के लिए, ऐसा भी नहीं होता है। दूध के गाढ़ेपन में सुधार करने के लिए, यह भी नहीं होता है। बच क्या किया, दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। हाँ जी हाँ,
दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए ही दूध वाला उसमें बेकिंग सोडा मिलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया इस सवाल का आंसर। यानी कि अपनी भाषा में समझे तो दूध जब दूध वाला लेता है तो उसको बेचने बाजार जाता है तो अधिक समय तक दूध खराब नहीं हो, इसका मतलब हमारी भाषा में बोलते हैं दूध फट ना जाए, तो उस फटने से बचने के लिए वह क्या करते हैं, दूध में बेकिंग सोडा मिलाते हैं। ठीक है, आप समझ गए हैं। चलते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर 6 बोलता है डैश एनेलिडा वर्ग से संबंधित है। यह आपको वर्ग के बारे में अच्छी तरह आपको याद करना पड़ेगा। एनेलिडा वर्ग का एक प्राणी है, ठीक है, जिसमें से इसका नाम क्या है, एस्केरिस। एस्केरिस एनेलिडा वर्ग का प्राणी होता है। ठीक है, समझ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डैश के कारण स्क्लेरेन्काइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है। ठीक है, तो स्क्लेरेन्काइमा की दीवार मोटी होने का मुख्य कारण जो क्या है वह है ऑप्शन नंबर बी लिगिनन। क्या है, लिगिनन इसका ऑप्शन है। ठीक है, तो कोशिका स्क्लेरेन्काइमा कोशिका की दीवार मोटी होने का मुख्य कारण यही है। ठीक है, तो समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। ठीक है, तो इस सवाल में देखिए ये जो दूसरे आवर्त दिया है यह खाली आपको दिमाग घुमाने के लिए ताकि आप घूमते रहें। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको एक बहुत अच्छा सा क्लू दे दिया है, मजबूत श्रृंखलन। ठीक है, तो श्रृंखलन वाला गुण वाला जो तत्व होता है उसको हम पढ़े हैं कार्बन के बारे में। कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसमें सबसे अधिक श्रृंखला बनाने की, चेन बनाने का गुण होता है, तो वह कार्बन हुआ। तो इसका मतलब पूछने का अर्थ हुआ कि सवाल में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। तो आप जानते हैं कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, तो 6 वाला होगा, यानी कि 2 और 4 सजाते हैं, तो इसलिए इस सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9, बादलों का रंग सफेद डैश के कारण होता है। ठीक है, तो बादल का रंग जो आप देखते हैं वह सफेद किसके कारण होता है, यानी कि आप जनरली पढ़ते हैं आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है, सेम वही का वही सवाल है, बादलों का रंग सफेद क्यों होता है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन ऐसा नहीं होता, परावर्तन के कारण सफेद नहीं दिख सकता है। प्रकाश के अपवर्तन इसके कारण भी आप नहीं देख सकते, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण होते हैं तारे का टिमटिमाना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, प्रकाश का प्रकीर्णन, और इसी कारण आपका आकाश भी जो है वह नीला दिखता है, तो बादल भी सफेद इसी के कारण दिखता है प्रकाश। ये सब प्रकाश में होने वाली एक घटना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चालक तार। क्वेश्चन नंबर 10, चालक तारों को पीवीसी द्वारा कोटिंग करके डैश रोका जाता है। चालक तार का मतलब ऐसा हुआ कि वैसे धातु का तार जिससे आप बिजली को, करंट को पास करा सकते हैं उसको चालक तार कहते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं आपके घर में जो बिजली होता है उस तार पे एक कोटिंग रहता है, मतलब कि एक कवर चढ़ा हुआ रहता है, तो उसे ही कहते हैं पीवीसी। ठीक है, पीवीसी वास्तव में एक प्रकार का प्लास्टिक हुआ, उसके ऊपर कोटिंग चढ़ा होता है। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है पीवीसी का फुल फॉर्म। ठीक है, तो वह किस लिए चढ़ाया जाता है, पूछ रहा, फ्यूजिंग, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग और रिसाव। देखिए रिसाव का मतलब होता है टपकना, तो इसमें कोई पानी वाला बात है नहीं जो टपक जाएगा। ठीक है, ओवरलोडिंग से कोई मतलब नहीं है। ओवरलोडिंग आप बिना कवर के तार पर भी ओवरलोडिंग करा सकते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बच गया फ्यूजिंग आप बिना कवर के भी तार पे कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब आप जो तार पर जो कवर वाला तार लगाते हैं, यानी तार में तार सट के सर्किट उड़ ना जाए, मतलब किसी को शॉर्ट ना लग जाए। ठीक है, इसीलिए इस पर कवर चढ़ाया जाता है, इसलिए इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हुआ, शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए। ठीक है, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी प्रकार का वीडियो बार बार आप देखने के लिए। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन नंबर जो आपका है वह है 11, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब वह भूमि को छूती है तब इसमें होगी। यानी कि कहने का मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है किसी वस्तु को ऊपर से जब गिराएंगे उस समय जब यह धरती को छुएगी उसमें कौन सी ऊर्जा होगी। ठीक है, तो बोल रहा है गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, तो देखिए तापीय ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का इससे कोई संबंध नहीं। तापीय जब तक हीट नहीं होगा उसमें तापीय ऊर्जा नहीं होगा। रासायनिक ऊर्जा जब रासायनिक
तो वो नहीं बनेगा समीकरण, तब ऐसा कुछ नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा। बच गया गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा। तो आप जानते हैं स्थिर ऊर्जा जो होता है किसी भी वस्तु में स्थिति के कारण, स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होता है उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। लेकिन गति, क्योंकि ऊपर से जब जाएंगे उसमें गति होगा, तो गति के कारण जो ऊर्जा होता है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसलिए इस सवाल का आंसर होगा गतिज ऊर्जा। ठीक है, आप समझ गए। अब आप सोच रहे हैं स्थिर ऊर्जा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि स्थिर ऊर्जा कब होगा, जब वह जमीन पे आके रुक जाएगी तब। इसने बोला सिर्फ छू रहा है, ठीक है, बात समझ गई, यानी टच कर किया उसी समय की बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको स्थिर होने में कुछ समय लगेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है डैश ने सचिव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन जो आपका है वह देखिए डैश ने सजीव वस्तु, इससे हमको क्या मतलब है। सीधा सीधा पहले क्वेश्चन पूछा था आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया, और वही क्वेश्चन सिर्फ घुमा फिरा के पूछा गया है आपसे। तो आप जानते हैं आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया है। किस ऑप्शन में है, सी में। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के निवासी थे, एक पादरी थे। अपने गार्डन में उन्होंने मटर पौधा पे शोध करके आनुवांशिकता के सिद्धांत को विकसित किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 13 है दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग डैश से पीड़ित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन जो आपका है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमायोपिया। दूसरा है मायोपिया लेकिन हाइपरमेट्रोपिया नहीं, मेट्रोपिया लेकिन मायोपिया नहीं। ठीक है, तो अब आप देखिए जो दो लेंस, यानी कि आप पढ़े होंगे किसी व्यक्ति को मायोपिया जो होता है, ठीक है, उसमें कौन सा लेंस होता है, यानी निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया मतलब होता है दीर्घ दृष्टि दोष। तो ऐसा जब दोष होता है, सिर्फ एक दोष होगा तो एक फोकल लेंस लगाएंगे, यानी कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष में यानी दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और जब दो लेंस का उपयोग करते हैं इसका मतलब उस व्यक्ति में दोनों प्रकार का प्रॉब्लम है। इसलिए दोनों प्रकार का प्रॉब्लम है, तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, बात समझ गए, यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया होगा, मैंने गलती से मायोपिया लिख दिया है। ठीक है, मेट्रो, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया। तो आप समझ गए। देखिए अगले ऑप्शन में है नहीं है, माने एगो है एगो नहीं है, दूसरे ऑप्शन में एगो है एगो नहीं है, तीसरा में है या, मतलब दोनों में से कोई एक। ऐसा नहीं होता, जब दो फोकल लेंस लगाया है इसका मतलब होगा उसमें दोनों प्रॉब्लम होगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, समझ गए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है वह देखते हैं। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को तेजी प्रदान करता है। ठीक है, तो सैटेलाइट का मतलब हुआ कि यह हुआ उपग्रह। उपग्रह जो होता है पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, चक्कर काटता है। तो उस दोनों के बीच एक आकर्षण बल, आप जानते हैं किसी भी दो वस्तुओं के बीच एक आकर्षण बल लगता है, तो सैटेलाइट हो पृथ्वी हो इसके बीच आकर्षण बल लगेगा ही। और वही आकर्षण बल के कारण जो होता है, पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऐसा बल है जिसको तेजी करता है, यानी तेजी प्रदान करता है। तो अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल है, दूसरा अभिकेंद्र बल है। तो आप जानते हैं जब ऐसे कोई घूमता है तो उसमें दो ही प्रकार का बल लगता है, एक केंद्र की ओर, एक केंद्र के बाहर की ओर। ठीक है, तो केंद्र की ओर जो लगता है उसको अभिकेंद्र कहते हैं, बाहर की ओर लगता है अपकेंद्र कहते हैं। तो आप जान रहे हैं कि ये तना और समतली बल तो होगा नहीं। अब आप जानते हैं कि वो जो उपग्रह रोटेट करता है, यदि उसमें अभिकेंद्र बल लगेगा तभी वह अंदर की ओर खींचा रहेगा। ठीक है, और अपकेंद्र बल लगेगा तो बाहर चला जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा बल, क्योंकि बाहर जाने का मतलब होगा पृथ्वी से छोड़ के बाहर चला जाएगा, यानी पृथ्वी कांटेक्ट में नहीं रहेगा। इसका मतलब हुआ इस सवाल का आंसर हुआ अभिकेंद्र बल। ठीक है, बात समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्या इस समूह से संबंधित नहीं। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में 4 दिया गया, इसमें से 3 किसी एक समूह के है, इसमें से एक अलग समूह के है, वही छांटना है आपको। तो चींटी है, कैटरपिलर है, हैमस्टर है और लोकस्ट है। ठीक है,
तो चींटी, कैटरपिलर और ये जो है लोकस्ट, ये सभी इंसेक्ट में आते हैं, यानी कि कीट के समूह में आते हैं। बच गया कौन? हैमस्टर। तो हैमस्टर क्या हुआ? इस सवाल का आंसर हुआ हैमस्टर। रोडेंट समूह में आते हैं हैमस्टर। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो? अलग इसमें से कौन है? 3 और ऑप्शन किसमें है? तो ऑप्शन भी इसमें है सी। ठीक है, तो 15 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।